दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में एक घर था जिसमें अंजू और पुष्पा नाम की दो चचेरी बहनें एक साथ रहती थी। कुछ समय पहले उन दोनों के पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन दोनों की माँ सोनिया और पार्वती ने उन दोनों को पाला पोसा था। उन दोनों की माँ ने जितना प्यार था उससे कई गुना ज्यादा अंजू पुष्पा से नफरत करती थी, क्योंकि पुष्पा बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षक थी, परंतु वही अंजू काली और बदसूरत लड़की थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अंजू और पुष्पा बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी। तभी सचिन नाम का एक लड़का पुष्पा के पास आता है। इसके बाद सचिन पुष्पा को प्रपोज करते हुए कहता है, पुष्पा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम इस बार मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट मत करना। अगर इस बार तुमने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अरे सचिन, ये तुम क्या कह रहे हो? जरा आसपास देखो, सभी लोग हमें देख रहे हैं और यहाँ तुम ड्रामा कर रहे हो। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो पुष्पा, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है। अगर लोग देख रहे हैं तो लोगों का काम ही है देखना, परंतु आज जब तक तुम मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं देती हो तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। इसके बाद सचिन सभी के सामने पुष्पा को प्रपोज करता है और उससे अपने दिल की बात कह देता है। इसके बाद पुष्पा सचिन को ना नहीं कह पाती है और उसका मुंह बंद करने के लिए उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। ये सब देखकर अंजू पुष्पा से जलने लगती है। इसके बाद अंजू मन ही मन सोचती है, पता नहीं इस पुष्पा के अंदर ऐसा क्या है जो हर कोई इसे पसंद करता है। ये मुझसे थोड़ी सी ज्यादा गोरी है, इसीलिए ये सभी को अपने जाल में फंसा लेती है और सभी इसके दीवाने हैं। काश मैं भी इसकी तरह गोरी और सुंदर होती तो आज ये सचिन पुष्पा की जगह मुझसे प्यार करता। अंजू ये सब सोच रही होती है। तभी सचिन अंजू से कहता है, अंजू, मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरी बात मानोगी? दरअसल आज तुम अकेले घर चली जाओ। आज मुझे पुष्पा के साथ थोड़ा समय बिताना है। पुष्पा को मैं घर तक ड्रॉप कर दूंगा। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी तो मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा। अंजू, तू मेरी सबसे प्यारी बहन है, इसीलिए तू घर पर सारी बात संभाल लेना और अगर माँ कुछ पूछे तो कह देना मैं अपनी सहेली के घर गई हूँ। पुष्पा दीदी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं मम्मी से कह दूंगी आप अपनी सहेली रूबी के घर रुक गई हो और मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इतना कहकर अंजू सब्जी लेकर घर की ओर आने लगती है। थोड़ी देर बाद अंजू घर पहुंच जाती है और ना चाहते हुए भी अपनी बड़ी मम्मी और मम्मी से झूठ बोलती है। इसके बाद अंजू अपने कमरे की ओर चली जाती है। अंजू अपने कमरे में जाकर आग बबूला हो जाती है और मन ही मन, पुष्पा, तुझे अपनी जिंदगी में जितना खुश होना है हो ले, क्योंकि अब मैं तुझे खुश नहीं रहने दूंगी और बहुत जल्द तुझसे तेरी सारी खुशियाँ छीन लूंगी। तुझसे तेरे सचिन को अलग कर दूंगी। उसके बाद सचिन मेरे प्यार में पागल होगा और मैं ही उससे शादी करूंगी। इतना बोलकर अंजू घर के बाहर जाने लगती है। थोड़ी देर चलकर अंजू एक जंगल में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद अंजू को एक कुआं दिखाई देता है। उस कुएं को देखकर अंजू को एक खतरनाक आइडिया आता है। उस कलमुही को मारने के लिए ये बिल्कुल ठीक जगह है। वो यहाँ पर चिल्लाती रहेगी परंतु किसी को आवाज नहीं जाएगी। मैं इस कुएं में पुष्पा को धक्का दे दूंगी, जिसके बाद उस पुष्पा चुड़ैल की मौत हो जाएगी और उसके बाद मैं किसी को हवा भी नहीं लगने दूंगी और एक झूठी चिट्ठी लिख कर रख दूंगी। उसके बाद सबको लगेगा कि पुष्पा एक बिगड़ी हुई लड़की है और वो किसी के साथ भाग गई है। इतना बोलकर अंजू जोर जोर से हंसने लगती है। इसी तरह थोड़ी देर बाद अंजू घर आ जाती है। कुछ देर बाद जब पुष्पा अपने घर लौटती है
तो अंजू उससे मीठी मीठी बातें करते हुए कहती है, पुष्पा मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, क्या तुम वो तोहफा लेना चाहोगी? उसके अंदर तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारी चीज है, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं अंजू, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या तोहफा है, मुझे भी जरा दिखाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे जहाँ ले जाना चाहती हो ले चलो। इसके बाद अंजू और पुष्पा जंगल के लिए निकल जाते हैं। इस तरह थोड़ी देर चलकर वो दोनों जंगल में पहुँच जाते हैं। वो दोनों घने जंगल में चल रहे थे। पुष्पा को जंगल में डर लग रहा था। इसी तरह थोड़ी देर बाद अंजू पुष्पा को कुएं के पास ले जाती है। इसके बाद अंजू पुष्पा से कहती है, पुष्पा अब तुम्हें इस कुएं के अंदर देखना है। कुएं के पास खड़े होकर तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं करी होगी, और उसके बाद तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, फिर लोग तुम्हें पसंद करेंगे। अरे अंजू ये तुम क्या बोल रही हो, ये बहुत ही पुराना कुआं है और बहुत खतरनाक भी है। अगर मैं इसके पास जाऊंगी तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। पुष्पा तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ी रहूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इस तरह अंजू पुष्पा को बहुत मनाती है। इसी तरह थोड़ी देर बाद पुष्पा मान जाती है और उसके बाद पुष्पा उस कुएं में देखने लगती है। तभी मौका मिलते ही अंजू पुष्पा को कुएं में गिरा देती है। इसके बाद अंजू खुश होकर घर की ओर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद अंजू घर पहुंच जाती है। अंजू एक खत लिखती है जिसमें लिखा होता है, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करने के लिए घर से भाग रही हूँ, और माँ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, आपकी कोशिश बेकार रहेगी। ये सब लिखने के बाद अंजू खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा कुएं के अंदर गिरने के बाद परियों की दुनिया में पहुंच जाती है, और वो परियों की दुनिया एक जादुई दुनिया होती है। पुष्पा वहाँ पर बेहोश पड़ी थी। वहीं पुष्पा के चारों तरफ परियां खड़ी थी। थोड़ी देर बाद पुष्पा को जब होश आता है तो वो खुद को किसी और ही दुनिया में पाती है। इसके बाद पुष्पा परियों से कहती है, ये मैं किस दुनिया में आ गई हूँ? मुझे बहुत अच्छे से याद है अंजू ने मुझे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया था, परंतु ये दुनिया तो कुछ अलग लग रही है और मेरे चारों तरफ परियां ही परियां खड़ी हुई है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? इतना बोलकर पुष्पा रोने लगती है। तभी उससे एक परी कहती है, पुष्पा तुम रो क्यों रही हो? तुम अभी मरी नहीं हो बल्कि जिंदा हो। दरअसल तुम्हारी बहन तुम्हें मारने के लिए कुएं में धक्का दे दिया था, परंतु उसे ये नहीं पता कि वो कुआं डायरेक्ट परीलोक से मिलता है और तुम सीधा परीलोक में आ गई हो, और ये दुनिया एक जादुई दुनिया है। तुम यहाँ बैठे बैठे सब कुछ देख सकती हो। परी जी, अगर आप जो कह रही हैं वो सच है तो मुझे देखना है कि मेरे घर में क्या हो रहा है। मेरी माँ घर में इंतजार कर रही होगी और बहुत परेशान हो रही होगी। पुष्पा के कहने पर वो परी पुष्पा को उसके घर की सभी चीज दिखाती है। उसके जाने के बाद अंजू ने उसकी माँ और उसकी चाची को उसके प्रति कैसे भड़काया। पुष्पा के जानने वाले पुष्पा से नफरत करने लगते हैं, और तो और अंजू सचिन को भी पुष्पा के प्रति भड़का देती है। अंजू के कहने पर अंजू की माँ ने अंजू की शादी सचिन से तय कर दी थी। पुष्पा अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है। पुष्पा को रोता हुआ देखकर उन परियों से नहीं रहा जाता। पुष्पा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है और हम परियों के होते हुए हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसीलिए हम तुम्हें अपने जादू से ये हेयरबैंड देना चाहते हैं। तुम जैसे ही इस हेयरबैंड को पहनोगी उसके बाद तुम अपने आप पृथ्वी लोक पर पहुंच जाओगी। पुष्पा परी के मुंह से ये सुनकर खुश हो जाती है। उसके बाद पुष्पा बिना देरी करे वो हेयरबैंड पहन लेती है। पुष्पा के हेयरबैंड पहनते ही वो जादू से अपने कमरे में पहुंच जाती है। इसके बाद पुष्पा अपनी माँ के कमरे में जाती है। पुष्पा अपनी माँ और चाची को सारी बात सच सच बता देती है। पुष्पा की चाची अंजू को घर से बाहर निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा अपनी माँ सोनिया और चाची पार्वती के साथ हंसी खुशी से रहती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ।